हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत भूगोल के क्वेश्चन को। आज का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। इससे जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक है। मालाबार केरल तट है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है उत्तरी सरकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग है। नेक्स्ट है कोरोमंडल पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो ये श्रीलंका होगा। इसकी व्याख्या देखिए। पाक जलडमरू भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान। इसकी व्याख्या देखिए। सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रेमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र का प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या देखिए। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रेक्षपात कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो ये होगा मरीना तट। इसकी व्याख्या देखिए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में। इसकी व्याख्या देखिए। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर भी कोई मानव का बसाव नहीं है। नेक्स्ट है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो ये शिवकिला। इसकी व्याख्या देखें। शिवकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले को तिब्बत न्यारी से जोड़ता है। सतलुज नदी इस दर्रे के समीप एक सकड़ी घाटी से प्रभावित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रा। इसकी व्याख्या देखें। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा और लिपू लेक दर्रे को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत चुंबी घाटी से जोड़ता है, जबकि लिपू लेक दर्रा
हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत, उत्तराखंड, तिब्बत, चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो यह दक्षिणी व लिटिल अंडमान में स्थित है। इसकी व्याख्या है, हिंद महासागर में स्थित दक्कन पैसेज एक जलडमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह रटलैंड द्वीप का भाग है, जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। नेक्स्ट है, डैश बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो यह हो जाएगा लद्दाख। व्याख्या है, लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह भारत के महासर्वेक्षण के नाम पर रखा गया है। इसकी व्याख्या देखिए, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालटोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो यह काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। इसकी व्याख्या देखें, सालटोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली। इसकी व्याख्या देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये इसका आंसर होगा पूर्वांचल पर्वतमाला में। इसकी व्याख्या हम लोग देखिए, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ सम्मिलित है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल। इसकी व्याख्या देखिए, पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का एक ही भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकान योमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है, नन्ना मन्ना की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए, नाला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है, जो आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, नेल्लौर, गुटुकू, प्रकाशम, कुडप्पा और चित्तूर एवं तेलंगाना, महबूबनगर व नलगोंडा राज्यों में विस्तृत है। भैरानीकोडा 3048 फीट नल्ला मल्ला पहाड़ी सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। इसकी व्याख्या देखिए, भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान एवं
तमिलनाडु का मैदान है। नेक्स्ट है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी व्याख्या है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय व भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी 8,611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। इसकी व्याख्या देखिए, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्रभूमि वेटलैंड की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए, सर क्रीक भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा का अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकानयोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है, तो यह म्यांमार में स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए, अराकानयोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावती नदी बेसिन के मध्य स्थित है। इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय और डैश के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक। इसकी व्याख्या देखिए, निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौड़ा तल वाली लंबवत घाटियाँ, कोनधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में दुआर और तथा उत्तराखंड में बुआयाल पयार अन्य नाम से जाना जाता है। देहरादून एवं हरिद्वार इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी। इसकी व्याख्या देखें, लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय स्थानीय नाम मलिक भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल पर प्रवाल द्वीप है। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो ये नीलगिरी है। इसकी व्याख्या है, नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नेक्स्ट है, पूर्वी तट एवं पश्चिमी घाट यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी को ही सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, सतलुज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री आदि श्रेणी की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को डैश हिमालय कहा जाता है? तो असम। इसकी व्याख्या देखिए, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के विस्तार को
असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में त्सांगपो नदी तिब्बत से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस प्रकार इस श्रेणी का विस्तार दक्षिण पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी नामचा बड़वा है। दियांग महाखंड ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित इसी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो इसकी व्याख्या देखिए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक लंबाई में विस्तृत है। यह पहाड़ियाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। इसकी व्याख्या है, केरल तट को मालाबार तट कहते हैं, जो मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत लंबा और सकरा समुद्र तटीय क्षेत्र है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिला दरार जोड़ता है तो श्रीनगर से लेह को। जो जिला दरा हिमालय पर्वत की पश्चिमी भाग है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दरा आवागमन के लिए बंद रहता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो टेथिस सागर। इसकी व्याख्या देखिए। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इस स्थान पर टेथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होकर संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी। इन दोनों प्लेटों को टकराने के कारण दोनों संलग्न अग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिसे कुनलुन एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, जो ब्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट सैंडल। इसकी व्याख्या देखिए। सैंडल चोटी पीक उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। यह सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैंडल चोटी के ढलानों से ही कलपोंग नदी का उद्गम हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है तो कम होता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते वृक्ष रेखा कहलाती है। वर्षा का अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो लद्दाख पठार। इसकी व्याख्या देखिए। भारत, चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर अक्साई चीन पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार भी अवस्थित है। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। आप लोग रिवीजन के लिए वीडियो को पॉज करें या 1-2 बार सुन सकते हैं ताकि रिवीजन अच्छे से
हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।